औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नेमतें दो जहान की देकर मुझे, नेमतें दो जहान की देकर मुझे पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, हाज़री का सिला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी हमारे सुनने वाले, चाहने वाले सालकीन राह तरीक़त हैं, आप सबको मेरी तरफ़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारक और ढेरों दुआएं और बरकतें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानियत पर कि खुदावंद अकबर ने पूरी कायनात को अपना हबीब अता फरमा दिया, अपना महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह का एहसान अज़ीम अगर है तो दुनिया में खुदा का सबसे बड़ा एहसान क्या है, अल्लाह ने अपना नबी हमें अता फरमाया, अपना हबीब। अरे कौन किसी को अपना यार देता है, कौन किसी को अपना महबूब देता है। अल्लाह तेरी अज़मत पर कुर्बान ना जाऊँ मेरे मौला मेरे मालिक कि तूने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। यार महबूब ही दे दिया और किस मकसद के लिए दिया। हबीब जा इन उम्मतियों, इन कलमा पढ़ने वालों, अपने चाहने वाले दीवाने आशिकों को, अपने मुरीदों को जाकर तज़किया नफ़स कर, इनका इन पर कुरान की आयात तिलावत कर, इन पर अपनी नज़र करम कर, इनका ज़ाहिर बातिन पाक कर मेरे नबी, और इन सब को जन्नती कर दे मेरे नबी। मेरे दोस्तों हजूर आइए आज हजूर की आमद है। हर तरफ आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक मुक़द्दस दिन है। आज हजूर पाक की विलादत का वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला भी अपनी शान के मुताबिक खुशियाँ मनाता है। आसमान के फरिश्ते मनादी करते हैं, जन्नतों को सजाया गया, गिलमान ने जन्नत हूरों ने मिलकर जन्नत को सजाया, आसमानों को सजाया, ज़मीन व आसमान को सजाया गया। आज कौन दुनिया में आने वाला है, अरे वो दुनिया में आने वाला आज माह रबीउल अव्वल, आज वो शख्सियत दुनिया में आएगी, अरे जिसके लिए 1,24,000 कमोबेश अल्लाह के नबी पैगंबर रसूलों ने जिनका मिलाद किया, जिनका ज़िक्र किया, जिनके आने की अपनी अपनी ज़ुबानों में पेशन गोइयाँ की, नबी जिनके इंतज़ार में बैठे रहे, वली जिनके इंतज़ार में बैठे रहे, अरे वो नबी जिनके आने की खुशखबरी हर नबी ने अपनी उम्मत को सुनाई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो कौन सा नबी, अरे क्या शान है उस नबी की, सुनिएगा। हदीसों में वारद, रवायात में लिखा, किताबों में लिखा, मेरे मुरब्बी हज़रत सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। सुनिए क्या लिखा। फरमाते हैं अल्लाह ताला अज़ल वाले दिन जब वो तन्हा अकेला खुदावंद अकबर था, उसने आईना वहदत में जब अपने आप को देखा, अपना ही आशिक और शैदा हो गया, अपना ही आशिक हुआ, अपना ही दीवाना हुआ। बस अपने नूर से नूर को जुदा किया और उस नूर को जुदा करके अल्लाह ने उस नूर को देखा, अपने से ही निकला था, अल्लाह ही से निकला। और ये याद रखें, अल्लाह से निकलने का मतलब ये नहीं है अल्लाह ने अपने से बाहर अलहदा रख दिया था, अल्लाह ने अपने से निकाला, अपने ही में रखा। नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से नूर बना। मेरे नबी का हदीस में भी मौजूद है। हजूर ने फरमाया वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ने सबसे पहले जाबर अपने नबी सहाबी को बताया, मेरे नबी ने, अल्लाह ने मेरे नूर को तख्लीक फरमाया।
और ये भी हदीस में आया, रसूल खुदा ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से कायनात को बनाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नूर वहदत में अपना आप बनाया और अपने आप को देखा और अपना ही आशिक हुआ। फ़कीर नूर मोहम्मद सरवर कादरी अपनी किताबों में लिखते हैं अल्लाह ने 74,000 साल अल्लाह ताला ने अपने नबी का दीदार किया, नबी ने खुदा का दीदार किया। इतने हज़ारों खरबों साल दीदार करने के बाद अल्लाह ने नाम रखा। सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया या मोहम्मद, ए तारीफ़ किए गए, ए खूबसूरत, ए तारीफ़ किए गए। मेरे नबी के लब हिले, नूरी वजूद के लब हिले। मेरे रसूल ने फरमाया या अल्लाह। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं अज़ल व अबद अल अज़ल, रोज़े अज़ल वाले दिन, रोज़े अज़ल वाले दिन जब अल्लाह था और कुछ ना था, अल्लाह ने अपने नबी, अपने नूर का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद ने अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारा, यानी अल्लाह का नाम तो बेनाम था, उसका नाम कोई ना था। रसूल ने अल्लाह को अल्लाह का नाम दिया, अल्लाह ने नबी को मोहम्मद का नाम दिया। अल्लाह हो गनी अल्लाह। और एक रवायत में आता है मोहम्मद वो लफ्ज़ है जो ज़ाहिरन जिसका मतलब मौजूद है लोगों के सामने किया जाए, लेकिन अगर कोई मोहम्मद का बातन देखेगा तो मोहम्मद के बातनी मतलब मोहम्मद का अल्लाह है। यानी एक ही नाम है कि जिसका ज़ाहिर मोहम्मद है, बातिन अल्लाह है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके हबीब के नूर को बनाया गया, फिर अल्लाह ने उस महबूब के नूर को 74,000 साल देखा। फिर अल्लाह ताला ने उस नबी को देखा, नबी ने कहा या मोहम्मद, नबी या अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया या मोहम्मद, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अल्लाह। ये ज़िक्र जारी रहा अर्शे मुअल्ला के ऊपर कई खरबों साल। ये दोनों अपने आप का दीदार करते रहे। फिर अल्लाह का इरादा हुआ क्यों ना मैं इनका एक गवाह पैदा करूं, हमारी गवाही दे। तो पहले नबी ने अल्लाह की तरफ देकर फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला मैं गवाही देता हूं अल्लाह तेरे सिवा कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं। जब ये सुना ना तो अल्लाह की आवाज़ आई अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, मैं भी गवाही देता हूँ मोहम्मद तू मेरा अब्दे ख़ास है, तू मेरा रसूल है, तू मेरा महबूब है। ये मैं रोज़े अज़ल की बात कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने तीसरी हस्ती को पैदा फरमाया कि क्यों ना हमारी गवाह बने। तो अल्लाह ने तीसरी हस्ती जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तख्लीक़ किया। फिर अपने नूर से जनाब अलीउल मुर्तज़ा को तख्लीक़ किया। फिर जनाब इमाम हसन और जनाब इमाम हुसैन को तख्लीक़ किया। फिर जुनबश खाई और अपने आप से 7 सुल्तानुल फ़ुक़रा की अरवाह मुक़द्दसा को तख्लीक़ फरमाया। फिर अल्लाह ताला महबूब खुदा के नूर को हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेता लेता फिर वो नूर मोहम्मदी सफ़र करता करता वो जनाब आदम की पेशानी में आकर नूर मोहम्मद चमका। फरिश्तों ने उस नूर को देखकर सजदा कर दिया। ये तो वो नूर है जो खुदा की कुदरत की पेशानी में चमकता था। वो आदम के कल्ब और आदम के पेशानी में चमका ज़रूर, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम पैगंबरी के मुकाम पर आए, लेकिन उस नूर की ज़ियारत ना कर सके। वो नूर जनाब शीसो, अदरीसो, नूहो, इब्राहीम और इस्माइल तक आया। फिर जनाब इस्माइल जब उस नूर मोहम्मदी के वारिस बने, अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को फिर औलियाए खुदा के सुपुर्द किया। यानी वो कबीला आले इस्माइल से जनाब अदनान तक और जनाब अदनान से लेकर जनाब अब्दुल मुतलब की पेशानी में आकर वह नूर मोहम्मदी चमका। फिर वो नूर मोहम्मदी सफ़र करता करता जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका दमका।
और वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ऐसे नूर की शक्ल में पुश्त दर पुश्त चलता आया, जिस नूर की बरकत से कायनात के नबियों को मौजज़ात, औलिया को करामात मिलती रही। वो नूर मोहम्मद ही है जो दुनिया में आया और उसकी मौजज़ात और करामात अंबिया को हिस्सा मिला। किताबों में लिखा है कि एक औरत साहिरा थी, जादूगर, रोज़ाना हज़रत अब्दुल्ला का रास्ता रोक लेती थी। वो जादूगर थी, वो जान गई अपने इल्म के साथ कि इसकी पेशानी में आखिरी नबी का नूर चमक रहा है। उसने कहा क्यों ना इससे शादी करके इस नूर की मालिक बन जाऊं। वो रोज़ाना रास्ता रोक लेती थी। हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत सैयदा आमिना से हो गई। आमिना मदीने पाक की रहने वाली थी और बनु हाशिम उनका ख़ानदान भी बड़ा नेक ख़ानदान था। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान के, उनकी शादी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, और हज़रत अब्दुल्ला की शादी सैयदा आमिना से। जब निकाह अकद हो गया, कुछ दिनों के बाद जनाब अब्दुल्ला उसी रास्ते से गुजरे। उस औरत ने दूर से देखा, रास्ता बदल गई, घर चली गई। अब्दुल्ला उसके पीछे गए। आज क्या हुआ, तू मेरे पीछे क्यों नहीं आई? मुझे निकाह का क्यों नहीं कहा? मुझे शादी का क्यों नहीं कहा? अब क्या हुआ? वो कहने लगी, अब्दुल्ला, जो नूर तेरी पेशानी में चमक रहा था ना, ए अब्दुल्ला, अरे तू, वो तो नूर नबुवत था, वो तो नूर इलाही था, मैं तो उसकी मालिक बनना चाहती थी। लेकिन हो दरूद तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। तो सज्जदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत आमिना के बतने पाक में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और सज्जदा आमिना फरमाती हैं, जब नबी पाक का नूर मोहम्मदी मेरे शिकम के अंदर आया ना, तो हज़रत आमिना फरमाती और रोज़ाना एक दो नबी मुझे ख्वाब में ज़ियारत देते थे और मुझे मुबारकें पेश करते थे। कभी हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, अदरीस, खिज़र, इलियास, सारे नबी आते थे और आकर मुबारक पेश करते थे। ऐ सैयदा, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे सारे जहानों की औरतों पर बरकत अता कर दी, अब तेरे अगले और पिछले तुझे मुबारक कहेंगे। हज़रत आमिना फरमाती हैरान हो गई, रोज़ाना मेरे घर के ऊपर नूर की बारिश होती थी, रोज़ाना फरिश्ते उतरते थे। फरमाती है जिस गली से गुजरती थी, गली से खुशबुएं नहीं जाती थी, जानवर मेरे आगे ना चलते थे, मेरे पीछे चलते थे, मेरा एहतराम करते थे। सजदा फरमाती हैं मुझे दरख्त, हजर, शजर सलाम करते थे। सजदा आमिना फरमाती हैं ये सारा कमाल बालगल उला बेकमाल ही नबी का था। काशफत दूजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि, उस हबीब का कमाल है जिसका नूर अहमदी, नूर मोहम्मदी मेरे शिकम के अंदर है। फरमाती हैं सज्जिदा आमिना, जब मैं कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती, सारी औरतें लोग डोल के साथ पानी खींचती बाहर और पानी भरकर अपने मटकों में ले जाती, लेकिन सज्जिदा कहती हैं, आमिना कहती हैं, जब मैं वहां पर जाती मैं सिर्फ पानी में देखती, उस कुएं में देखती, पानी उबल कर खुद ही बाहर आ जाता और मुझे भरना न पड़ता, बल्कि मेरा कूज़ा, मेरा बर्तन वो पानी से भर जाता। सज्जिदा आमिना फरमाती हैं हर रोज़ ज़ियारत होती थी, कभी कोई फरिश्ते आते हैं, कभी दीदार खुदाबंदी होता है। फरमाती हैं मुझे पता चल गया मैं आखिरी महबूब नबी की माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं 11 की रात 12 की सुबह, रवायात में लिखा रात और दिन अल्लाह की बारगाह में गए। रात ने कहा या अल्लाह तेरा नबी आए तो रात का वक़्त हो, दिन ने कहा अल्लाह तेरा नबी आए तो दिन का वक़्त हो। अल्लाह ने पूछा क्यों? दिन कहने लगा अल्लाह लोग कहेंगे नबी दिन को आया, रात कहती अल्लाह लोग कहेंगे नबी रात को आया, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह ने फरमाया दोनों की दुआ कबूल होगी। मेरे नबी का सदका है ना, अल्लाह अपने यार के नाम की खैरात ज़रूर करता है, खाली नहीं मोड़ता। तो अल्लाह की कसम जब मेरे नबी 11 की रात 12 की सुबह को जैसे तशरीफ़ लाए ना, अल्लाह ने दोनों की दुआ ऐसे कबूल की कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रात भी थी दिन भी थी और मेरे दिन भी था और मेरे हबीब की आमद का वक़्त 12 रबीउल अव्वल सुबह सादक का वक़्त था। 4 से 5 वक़्त का दरमियानी टाइम था, 4 से 5 का, ये 4:45 तक का कोई टाइम था और सुबह सादक का वक़्त 12 रबीउल अव्वल पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन। फरमाती हैं दाई कोई ना थी,
तो सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने क्या देखा, आसमान से 4 औरतें बड़े बड़े कद, सफ़ेद लिबास, ज़र्क बर्क जेवरात के साथ मेरे घर में तशरीफ़ लाई। मैंने इतनी खूबसूरत औरतें देखी। पूछा आप कौन हैं? एक बोली सैयदा मेरा नाम हज़रत हव्वा है, एक कहती मेरा नाम हज़रत हाजरा, एक कहती मेरा नाम हज़रत सारा, एक फरमाती मेरा नाम हज़रत मरियम। हम 4 मुक़द्दस बीबियाँ हम इसलिए आई हैं कि तेरे घर दाई बन जाएं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह सैयदा आमिना फरमाती हैं जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली थी, फरमाती हैं वो जो 4 औरतें थी ना उनके हाथ में कुछ सामान था। मैंने पूछा हज़रत ये क्या है? तो फरमाने लगी, एक बीबी कहने लगी ये मेरे हाथ में ज़मुर्द का लोटा है, एक के हाथ में बहिश्ती तरदान है, चौथी के हाथ में सफ़ेद हरीर है, चौथी के हाथ में सफ़ेद हरीर है। चारों उस जो वो दाइयाँ बन कर आई ना सैयदा आमिना के घर, तो फरमाती हैं हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा सलामुल्लाह अलैहा कुर्बान जाए, फरमाती जब हजूर की विलादत का वक़्त आया मेरे इर्दा गिर्द नूर का एक हौला बन गया, हजूर की विलादत बासा ज़हूर पाक हो गया। फरमाती हैं हजूर नाफ बुरीदा पैदा हुए, नाफ कटी हुई थी, अल्लाह ने नहीं चाहा नबी को माँ के शिकम में भी वो पलीती उनकी खुराक बने, मेरे नबी को अल्लाह रिज़्क़ देता था। नाफ बुरीदा पैदा हुए, बाल भी उतरे साफ थे, वो जो झंड करनी कहते वो हजूर की हुई थी। खतने के बारे में आता है वो भी हुए थे, ये भी उनका मौजज़ा था, करामत थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नूर के लिहाफ में कंबल में लुपेटे हुए। सजदा फरमाती हैं मैंने जब देखा तो बेसाख्ता निकला सुबहान तेरी कुदरत। फरमाती हैं दरूदो सलाम की आवाज़ें, फरिश्ते इर्दा गिर्द दरूदो सलाम पढ़, मेरे घर के बाहर से आवाज़ें दरूदो सलाम की आ रही, आसमान से फरिश्ते आसमानों पर दरूदो सलाम भेज रहे थे। फरमाती हैं सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा, मैंने हजूर का चेहरा देखा, खिड़की से 14वीं रात का चांद देखा। मैंने जब चांद की तरफ देखा इतनी रोशनी 14वीं के चांद से नहीं निकल रही थी जितनी मुस्तफ़ा के चेहरा मुबारक से निकल रही थी। बेसाख्ता रसूल खुदा को देखकर बार बार कह रही थी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजूर पाक को जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया, जन्नत का लिबास पहनाया गया, इतर छिड़का गया, हजूर के सर पर नूर का ताज, सोने चांदी का ताज रखा गया। सजदा आमिना फरमाती हैं हजूर पाक बाकी बच्चों की तरह ना थे, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लब हिल रहे थे, सजदे में सार बच्चा है अभी और लेट कर सजदे में सर रखते हैं। फरमाती हैं मैं हैरान हो गई तो देखती क्या हूँ, हजूर की ज़ुबान से आवाज़ आ रही अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। और उधर जनाब अब्दुल मुत्तलब कहते जिनके पास काबे की चाबी थी, कहते जब मैंने देखा मैं काबे में था तो आमिना के घर पर रोशनी और नूर उतर रहा था, मैं काबे की छत पर चढ़कर देख रहा था, आसमान बिल्कुल ज़मीन के करीब आ चुका था, मैं डर गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलब कहते हैं कि ये चांद ये सितारे क्यों आमिना के घर के इर्दा गिर्द ऊपर चमक दम और दुरूदो सलाम की आवाज़ें आ रही हैं। अब्दुल मुत्तलब कहते मैं काबे से जब दौड़ कर निकला तो काबे के अंदर जितने बुत थे ज़मीन पर गिर पड़े, आबे ज़मज़म का चश्मा बंद था, जारी हो गया, पानी उबल पड़ा उससे। फरमाते दौड़ता जब मैं आमिना के घर पहुंचा हुक्म हुआ जूती उतार दे। अब्दुल मुत्तलब कहते मुझे आवाज़ आई जूती उतार के अंदर जा, तमाम अंबिया रिसालत माप की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की गई। सजदा आमिना ये भी फरमाती हैं, फरमाती जब हजूर की विलादत बासात ज़हूर पाक हुआ उसके कुछ ही देर में मैंने क्या कहती हैं देखती हूँ कि हजूर को सजाया गया, हजूर को एक नूर के तख्त पर बैठाया गया और वो नूर के तख्त को फरिश्तों ने उठा लिया और कोई आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है मेरे हबीब को पूरी कायनात की सैर कराई जाए ताकि कोई चीज़ मेरे नबी से पोशीदा ना रहे। पूरी कायनात की हजूर को सैर करवाई गई। रवायात में लिखा है सूफिया ने कि जहाँ जहाँ हजूर का तख्त रुका था ना वहाँ वहाँ किसी वली अल्लाह की पैदाइश हुई, वहाँ वहाँ आज मिलादे मुस्तफ़ा हुई।
हजूर पाक दुनिया में आए, नबी बनकर आए, पैगंबर बनकर आए, रसूल बनकर आए, बल्कि ये कहिए कायनात के सरदार बनकर आए। अरे वो कौन आया दुनिया में? सैयद अल मुरसलीन, खातमिन नबीजीन, शफी अल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिल सालिकीन, मिसबाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फुक़राई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन, सैयदुल अरबी वल अजम। अरे कायनात के वो महबूब बादशाह नबी दुनिया में आए, कमली वाले दुनिया में आए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबा भी हजूर के घर की तरफ झुक गया। मैंने पूछा काबा तू नबी के घर की तरफ क्यों झुक रहा है? 12 रबीउल अव्वल का ये मुबारक दिन था, तो काबे से आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब, हर चीज का एक काबा होता है, सिमत होती है। मैं पूरे नबियों का, ये काबा कह रहा है, मैं नबियों का, वलियों का, कायनात का काबा हूं, लेकिन एक मेरा भी काबा है जो सजदा आमिना के घर तशरीफ लाया। अरे जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जनाब जिब्राइल ने बशारत दी, इसका नाम मोहम्मद रखिए। मोहम्मद तारीफ किया गया। अल्लाह ताला ने ये नाम जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अता फरमाया कि अपने भतीजे का, अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके बेटे का नाम मोहम्मद रखा गया। तो हजूर दुनिया में आए, आमद मुस्तफ़ा हुई और एक कुफ्र रवाना हो गया। फिर जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। सरकार की आमद मरहबा, मनठार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हजूर आए, अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, पीर का दिन, सुबह सादक के वक़्त अल्लाह का वो हबीब दुनिया में तशरीफ़ लाया जिसने कुफ्र और जुल्मत को दुनिया से ख़त्म करके तौहीद और रिसालत के झंडे गाड़ दिए और विलायत के दरवाजे खोल दिए। वो महबूब दुनिया में आ गया। ये 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस माह मुबारक, इस दिन मुबारक, इस घड़ी मुबारक के जिस घड़ी में चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। अल्लाह उस हबीब की खुशी हमें भी अता फ़रमाए। उस खुशी से जो हुजूर की खुशी हुई, अल्लाह उस खुशी का सदका हमें भी खुशियाँ अता फ़रमाए, हमारे भी गम दूर फरमाए। लोगों अपने घरों में हजूर का मिलाद करें, जश्न करें, घरों को सजाएं, मिलाद मुस्तफ़ा के नारे लगाएं, खुशियाँ मनाएं कि अल्लाह का नबी दुनिया में आ गया, मेरा हबीब दुनिया में आ गया, कायनात का पीर दुनिया में आ गया। अरे पीरों का पीर दुनिया में आ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ अल्लाह ने मनाई, अम्बिया ने मनाई, अहले बैत ने मनाई, पूरी दुनिया ने मनाई। हजूर की आने की खुशी मनाएं, दुरूद व सलाम पढ़ें, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करें, हजूर के नाम की नियाज़ें बाँटें, हजूर के नारे लगाएं। अब जितनी मोहब्बत जिसमें होगी वह उतना ही मेरे नबी को प्रोटोकॉल देगा। अल्लाह मुझे और आपको हजूर की मोहब्बत अता फ़रमाए, जश्न ईद मिलाद नबी की खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।